जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ कंपटीशन मैथ का एक और चैप्टर को धुआं करने, और उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है जिसे मैं पहले अपने असाइनमेंट से पूरे तरीका से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी देख चुके होंगे, खास करके टाइप 1, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट टाइप 1 में ही मैं देता हूं और उसी टाइप पर आधारित आगे वाला सभी टाइप है। तो यहां भी जो भी क्वेश्चन यूथ में है, यानी 2016 से 19 तक आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए हैं, सभी का धुआं करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, फिर लगातार तूफानी सॉल्यूशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। चलिए आ जाइए। बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा का सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वैसे मैं अपने असाइनमेंट से मेरा पहला टाइप आप देखिएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नाव धारा का। मैं अपने असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम समाप्त कर चुका हूं। इसके अलावा मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क और पाइप सिस्टम बाकी है। हालांकि इसका मास्टर वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन फिर भी असाइनमेंट से टाइप बाई टाइप बाकी है, वो भी क्लियर करवाया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी आपको टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से आप असाइनमेंट वाला को देख लें, उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहां भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। नाव धारा कुछ है नहीं, टाइम डिस्टेंस का एक भाग है जिसमें दूरी बराबर चाल गुना समय का इस्तेमाल होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय। बाकी कॉन्सेप्ट आप जानबे करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से। ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक आप पढ़ रहे थे टाइम डिस्टेंस में कि समान दूरी में चाल घटता है विपरीत दिशा में, समान दिशा में चाल घटता है विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। नाव धारा में आप यदि कहीं पे गांव में देखे होंगे, नाव पर चढ़े होंगे या कभी तैरे होंगे, तो देखे होंगे जिधर की ओर धारा चलता है उधर तैरना आसान होता है। आप आराम से, मतलब कम बल भी लगाइएगा तैरने में तो भी आप बह के चले जाइएगा, क्योंकि आपका ताकत और धारा की ताकत जुट जाता है। इसलिए यहाँ पर धारा की दिशा में चाल जुटेगा, धारा की दिशा में चाल जुटेगा, और आप जा रहे हैं उधर से, धारा आपको अपने बल से धकेलेगा, ठेलेगा, तो निश्चित है विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट लिखे, उसको देख लेते हैं, फिर फटाफट सॉल्यूशन देखेंगे, वहां भी क्लियर करते जाएंगे। यदि शांत जल में किसी तैराक या नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, x से जगह पर 10, 20, 15, 7, 8 कुछ भी रह सकता, धारा की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या, तो देखिए कमाल की बात क्या है। धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई यही तो हम बोल रहे थे कि धारा की दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा। x + y मतलब क्या हुआ, जुटेगा। फिर से, शांत जल में किस तैराक या नाव की चाल x है, शांत जल में या स्थिर पानी में या खड़े पानी में ऐसा बोलता है, तो नाव या तैराक का अपना चाल हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी उसका कोई मदद नहीं करता है, खुद जितना बल लगाएगा वो तैरेगा, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में तैराक की चाल, खड़े पानी में तैराक की चाल, उसका अपना चाल हो गया। और धारा की चाल बोले, नदी की चाल बोले, बहाव के चाल बोले, तो इस स्थिति में वो धारा की चाल होता है। तो यदि दिशा में जाएगा तो धारा भी उसको अपने बल से बहा के लेके जाएगा, इसलिए जुटेगा। बचपन में देखे होंगे कागज का नाव बहा के हम लोग नाले में या छोटा, मतलब जहाँ पे जगह पानी भरने को वहाँ पे छोड़ते थे, तो वो जिधर धारा जा रहा था नाव चलता था, क्योंकि उसको तो कोई चलाने वाला नहीं था, तो वो नाव अलग हो गया। यहाँ चलाने वाला रहेगा, यहाँ दिशा में भी जाएगा, विपरीत दिशा में भी जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट है 99.99 प्रश्न में हमेशा नाव या तैराक की चाल ही ज्यादा रहेगा। यदि धारा के चाल होगा तो फिर वो नाव धारा कहाँ हुआ, वो धारा ना हो जाएगा, बह जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हुआ, शांत जल में नाव या तैराक की चाल x और धारा की चाल y, तो दिशा में x + y और धारा की विपरीत दिशा में x - y। धारा की दिशा में चाल जुटेगा, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं। नहीं पढ़े वाला आदमी बता देगा कि जने धारा जाएगा उधरे जाएंगे तो क्या होगा, तेजी से चलेंगे, धारा के विपरीत जाएंगे तो धीमे से चलेंगे, घट जाएगा। तो याद हो गया, धारा की दिशा में चाल जुटेगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा। एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। मान लीजिए नाव की चाल है 15 और धारा की चाल है आपका 5, तो दिशा में यदि पूछे, धारा की दिशा में, अब दिशा को हम लोग 2-3 चीज बोलते हैं, लैंग्वेज भी समझिए। अनुदिश, अनुदिश माने दिशा के अनुसार, अनुकूल, अनुकूल माने दिशा के कूल, मतलब दिशा के साथ, अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह, इस सब के मतलब दिशा में ही होता है, या नदी के साथ नीचे की ओर दिशा में होता है। तो दिशा में चाल हो जाएगा कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दिशा में चाल जुड़ता है। विपरीत यदि पूछे, अब विपरीत को क्या क्या बोलते हैं, विपरीत बोलिए, विरुद्ध बोलिए, ऊर्ध्व प्रवाह बोलिए,
है ना, प्रतिकूल बोलिए, सब मतलब विपरीत, ये सब शब्द से आप वाकिफ होंगे। तो विपरीत चाल घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज तो सीखी गया, दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत चाल घटेगा, यानी धारा की दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत चाल घटेगा। अब ये तो पहला कंडीशन, बच्चे फंसते हैं इसमें, दोनों में एक ही फार्मूला लगाने का प्रयास करते हैं, जबकि हम दोनों को बहुत बारीकी से कम 5-6 एग्जाम्पल देके मैंने अपने असाइनमेंट से जो पढ़ा है उसमें समझाया है, तो जरूर उसे देखें। यदि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल 1 किलोमीटर है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल b है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछे तो a + b/2 मतलब जोड़ के आधा, और धारा की दिशा में मतलब धारा की चाल या नदी की चाल पूछे तो घटा के आधा, a - b/2, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ नाव की चाल धारा की चाल दे ले, दिशा में पूछेगा x + y, विपरीत x - y, लेकिन यहाँ दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, विपरीत नाव की चाल दिया हुआ है। तो यदि नाव का अपना चाल या शांत जल में नाव की चाल पूछे तो जोड़ के आधा, धारा की चाल पूछे घटा के आधा। यदि दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया हो और नाव पूछ रहा हो शांत जल में तो जोड़ के आधा, धारा के लिए पूछ रहा हो तो घटा के आधा। ये दोनों पॉइंट को क्लियर याद रखना है। बाकी तो वहां पे भी मैं ढेर सारा एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिलने वाला है। अब हम लोग फटाफट ताबड़तोड़ तूफानी रूप में सॉल्यूशन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 है और पहला नंबर क्वेश्चन से एकदम धमाकेदार शुरुआत हो रहा है। कह रहा है शांत जल में एक आदमी की चाल, देखिए शांत जल में आदमी की चाल मतलब वो आदमी के अपना चाल हो गया। शांत जल में आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। डरने की कोई जरूरत नहीं, भिन्न में आता है तो आप लोग डर जाते हैं बेकार में। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। देखिए क्या बोल रहा है, दिशा में जितना समय लेता है ना, विपरीत उसके तिगुना समय लेता है। रेशियो में पढ़े ना जी, तो दिशा में जितना समय लेता है उसके तिगुना समय, 1 3, ऐसे भी हम जानते हैं विपरीत ज़्यादा ही समय लेगा, तो तिगुना समय लेता है। बोले कि सर दूरिया तो वही ना है, तो कहता है वह धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय तिगुना समय था धारा के भी। बोले सर क्या बात करते हैं, दिशा में 1 समय लेता है तो विपरीत 3, तो समय को उल्टा चाल होता है, ये सभी हम जानते हैं, 3:1 हो जाएगा। तो ये तो दिशा में चाला विपरीत चाल निकला, हमें नाव और धारा का चाल निकाल लेना है। बोले सर अभी ना आप बताए थे कि दिशा और विपरीत दिया रहे, दिशा में ए विपरीत बी, तो नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, 3 और 1, 4 के आधा 2, 3 में से गया 2 के आधा 1, यानी नाव और धारा, नाव मतलब शांत जल में नाव, धारा के चाल का अनुपात 2:1 हो गया। क्योंकि दिशा में चाल अब विपरीत चाल के रेशियो 3:1 आया, क्योंकि जितना समय दिशा में लेता है उससे तिगुना समय विपरीत जाने में लेता है। तो 1 तो 3, तो 3 और 1, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, नाव धारा का रेशियो निकल गया। नाव का चाल दिया हुआ 28, मतलब नाव मतलब आदमी का चाल, आदमी का चाल दिया हुआ है 28, यहाँ आदमी यानी नाव का चाल दिया हुआ है 2, आदमी बोले तैराक बोले या नाव बोले, और निकालना धारा की चाल 1 से, सॉरी 28/3 है, 28/3 की तुलना 2 से, धारा निकालना है कैसे 1 से, ये तो रेशियो का ही कमाल हो गया। काट दीजिए 2 से 14 बार में 14/3, अब 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है धारा का चाल, तो बोले सर देवे किया है 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, पहला ही क्वेश्चन से मजा ही है, मजा है। तो इसको क्या कर देंगे, दोहराते चलेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम आसान क्वेश्चन है। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और हर बार 6 घंटे का समय लेता धारा की चाल। बोले सर क्या बात करते हैं, विपरीत और दिशा में दोनों चाल निकाल दीजिए ना, चाल बराबर होता है भैया दूरी बटा चाल, तो विपरीत जाता है 24 किलोमीटर, दिशा में 36 किलोमीटर। अब दोनों बार 6 घंटा लेता है, तो विपरीत 24 जाने में 6 घंटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ भी 6 घंटा दूरी बटा समय, 6 चौका 24, यानी विपरीत हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 छक 36, दिशा में चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया। यहाँ देख लीजिए विपरीत चाल, दिशा में चाल दिया हुआ, नाव पूछेगा जोड़ के आधा, धारा पूछेगा घटा के आधा। बोल रहा धारा की चाल, बोले घटा के आधा, 6 में से 4 गया 2, आधा मतलब 2 से भाग, यानी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना स्पीड से चल रहे हैं देख रहे हैं ना, नाव है लेकिन ये तो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं जी, फटाफट इसको उड़ा डालेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच गए जी। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे, वही मतलब 16 किलोमीटर ही, तो धारा की चाल क्या है। बोले सर फिर तो वही बात बोल रहा है कि दिशा में और फिर है विपरीत,
तो दिशा में 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, चाल बराबर दूरी बटा समय 16/2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दूरी वही है लेकिन 4 घंटे, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए दिशा में चाल विपरीत चाल, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। बोला धारा की चाल, बोले सर घटा के आधा, 8 में 4 घटेगा 4, आधा करना मतलब 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। देखिए राम स्थान ए से स्थान बी तक, देखिए स्थान ए से स्थान बी तक राम कितना की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आ जाता है। उसका दोस्त गोपी, गोपी देखिए क्या है, गोपी स्थानीय से बी तक नाव से यात्रा करता है, स्थानीय पर वापस भी आ जाता है तथा उसकी शांत जल में चाल, गोपी जो है शांत जल में चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का चाल कितना है, तो धारा के चाल है कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है बताइए कि स्थान ए पर पहले कौन पहुंचेगा। क्या बात है, देखिए 12 की चाल से गया और फिर 12 की चाल से वापस ही आ गया, 12 की चाल से गया 12 की चाल से वापस आया। तो यदि हम 1-1 घंटा भी मानते हैं तो इसका चाल 12 से गया 12 से वापस आया, या औसत चाल इसका 12 ही रह गया, ऐसे भी कर सकते हैं। औसत चाल इसका क्या रह गया, 12। ठीक है, लेकिन यहां देखिए क्या कमाल हो गया है, यहां पे ये गया है, यदि दिशा में गया होगा तो निश्चित है चाल जुटेगा 10 4 14। अब विपरीत आया होगा तो 10 में से 4 गया 6। तो बोलिए सर यहां पर यदि हम औसत चाल निकालते हैं तो यहां पर तो हो जाएगा 14 6 20/2, चूंकि गया फिर आया तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले सर इसका टोटल औसत चाल 12, इसका 10, तब पहले जो साइकिल पर है वही ना पहुँचेगा, यानी पहले कौन ए पर पहुँचेगा, राम ही पहुँच जाएगा। तो राम पहुँच जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर, धारा के विपरीत उनकी चाल। बोलिए सर ये वाला एग्जाम्पल एकदम पूरा तोड़ तोड़ के मैंने अपने असाइनमेंट से बताया। देखिए दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे ही दिशा में आता है तो माइंड में एक चीज क्लिक करता है कि दिशा में आदमी या नाव जो भी है उसका चाल प्लस धारा जुटा हुआ है। उसके बाद ही धारा का चाल दे रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आदमी का जो अपना चाल हो गया वो हो गया, चूंकि दिशा में है आदमी या प्लस धारा, जिसमें धारा 2.5 है तो धारा को घटा देंगे तो आदमी का अपना चाल निकल जाएगा। तो बोले सर 15 में 2.5 घटेगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आदमी का शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है विपरीत चाल, तो बोले सर जब आदमी का 12.5 धारा 2.5 है ये है तो विपरीत चाल घट जाएगा, 12.5 में ढाई गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसी आदमी का विपरीत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे चीज तोड़ तोड़ के वहां भी बताएं यहाँ भी बता रहे हैं, निश्चित रूप से क्लियर होगा, सिर्फ आप दोहराते चलें। हमारा काम आपको सिखाना है, हम स्पीड से सिखा देंगे, आप में भी स्पीड आएगा, लेकिन रिवीजन होगा तब। ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंफ्यूजन का कहीं पे काम ही नहीं है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में देख लीजिएगा, जैसा हम लोग शुरू वाला क्वेश्चन रेशियो से बनाए उसी तरीका से बना देंगे। विपरीत और दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय दिया हुआ है T1 T2, मतलब एक तरीका से रेशियो ही है, और धारा की गति बाई है तो सांजल में। तब बोले कि सर ऐसा काम क्या करना है, जब समय है तो समय को उल्टा चाल होता है, T2 अनुपात T1 हो जाएगा। धारा की गति दिया हुआ है बाई तो सांजल में नाव की गति। तो बोले सर नाव की गति पूछ रहा है, धारा की गति बाई है तो धारा क्या होता है, घटा के आधा होता है, घटा एक ना आधा होता है, तो घटा के आधा, यानी T1 दिशा वाला से घटेगा T1 - T2/2। तो धारा की तुलना धारा से नाव पूछ रहा है तो जोड़ के आधा T1 + T2/2। धारा की तुलना धारा से नाव पूछ रहा है तो नाव में हम सभी जानते हैं दिशा विपरीत दिशा वाला, जोड़ के आधा, भले ही नहीं कटने वाला है। तो अब करें क्या, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा बाई × T1 + T2 बटा T1 - T2। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। देखिए एक आगे ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो बोले सर मिल ही रहा है हम लोग का आंसर। इसी को ही क्या किया है,
लिख दिया T1 प्लस T2 बटा T1 माइनस T2 इंटू बाई। बोलिए अब इसको कैसे लिखे, क्या दिक्कत है, इंटू में ही है तो कमाल की बात है ना। डरने की कोई बात ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट का हम लोग को प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में दिशा में उसको लगा 12 घंटे और विपरीत उसी दूरी को आने में कई घंटे, 24 घंटे। अभी दूरी पता नहीं है क्योंकि वापस आया तो विपरीत आया होगा, तो 24 घंटे। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय, लीजिए शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगा। तो बोले सर मान लिया जाए कि नाव ने उस दूरी को तय करने में T घंटा लिया और दूरी पता नहीं है, दूरी मान लिया जाए x किलोमीटर। तो बोले सर हम सभी जानते हैं नाव की चाल क्या होगा। तो बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय x बटा t। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नाव का चाल निकालना है तो दिशा में, अब विपरीत दिशा में दिया रहे तो जोड़ के आधा। तो बोले सर दूरी तो x से करना है लेकिन दिशा में जाएंगे 12 घंटा में, तो x बटा 12 हो जाएगा चाल, यहाँ हो जाएगा x बटा 24। तो यहाँ से नाव की चाल निकालेंगे जोड़ के आधा, यानी x बटा 12 प्लस x बटा 24 इसका आधा। कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर टी का मान x बटा टी बराबर 12 24 कैल्शियम 24 दो नीचे ही रह जाएगा। 24 में 12 से भाग देंगे 2 तो 2x प्लस उधर तो x से रह जाएगा। काटिए, हमें तो t चाहिए। x बटा टी बराबर 3x अब बटा 24 दूनी 48, x कैंसिल, ये जुड़ गए 24 दूनी 48 16 48, तिरछा गुना करेंगे t बराबर 16 घंटे। आ गया आंसर। कंफ्यूज होने की कहीं पे जगह ही नहीं, यानी शांत जल में नाव कितना देर में 16 घंटे में अपना काम कर देगा। आंसर आ गया, कुछ नहीं किए। T घंटा ले लिए, दूरी x लिए, नाव के चाल हो गया x बटा टी। लेकिन यहाँ पर दिशा में 12 घंटा 24 घंटा लिया है तो यहाँ पे x बटा 12 चाल x बटा 24, दिशा में विपरीत चाल दिया रहा है, नाव निकालना है जोड़ के आता। यहाँ भी नाव की चाल, यहाँ भी नाव की चाल, क्या कमाल हो गया। दोनों तरफ बराबर कर दिए, x तो ऐसे भी कट गया, आ गया t का मान 16 घंटा। आंसर आ गया, कंफ्यूजन का कहीं पे जगह ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। क्या बोल रहा है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल है, लीजिए नाव का अपना चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। तो बोलिए कि सर ये तो धारा की चाल धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस भी आ जाती है, कमाल हो गया। तो बोला धारा की चाल। बोले सर ऐसा वाला तो आप ऑप्शन से बनाए थे, ऑप्शन से बताएं। इसका धारा की चाल हम लोग x मान लेते हैं। टोटल समय कई घंटा लगा, 4.5 घंटा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 30 किलोमीटर। तो जब 30 किलोमीटर दिशा में जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, लेकिन वही 30 किलोमीटर जब विपरीत जाएगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, मिला के 4.5 घंटा। 4.5 को पॉइंट काटेंगे 10, 9 5 45, 2 5 10, 9 बटा 2। कमाल हो गया ना, कुछ करना नहीं है इसको, बस ऑप्शन से x का ऐसा मान रखे ना कि उधर 9 बटा 2 आ जाए, 4.5, क्योंकि हल करिए तो लंबा हो जाएगा। और मेरे असाइनमेंट में टाइप 5 में एकदम सेम 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन से क्या रखें। तो बोलिए सर पहला ऑप्शन तो 4 है, यदि हम 4 रखते हैं 15 4 19 हो जाएगा, ये तो खतरनाक हो गया। 19 आएगा तो कभी 9 बटा 2 आने की संभावना नहीं। 5 रखते हैं, 15 5 20 आ सकता है, 15 में 5 गया 10 तो 20। तो यहाँ 30 बटा 20 करेंगे तो 3 बटा 2 1.5 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे कितना, हाँ x का 5 रखेंगे तो 10। तो बोले सर 10 रखेंगे तो 3 1.5 4.5 हो गया, काम हो गया। x का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल नहीं तो रख के देख लीजिए, 30 बटा 20 प्लस 30 बटा 15 में से 5 गया 10, कट गया, इसको काट दिए, 3 बटा 2 और 3 तो आइए गया 9 बटा 2। आप जोड़ दीजिए, कमाल हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की चाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच गए। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटे लगता है, क्या बात है। जबकि नीचे की ओर, ऊपर की ओर मतलब समझते हैं ना, विपरीत दिशा में, विपरीत। चलिए चाल ही निकाल लेते हैं। जैसे ही बोला नदी के ऊपर की ओर मतलब विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने में 8 घंटे, तो 60 बटा 8, 4 दूनी 8, 15 चौक 7, 15 बटा 2 काटेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जबकि नीचे की ओर मतलब दिशा में समान दूरी तय करने में ही 5 घंटे लगते हैं। तो बोले सर 60 बटा 5,
12 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 12, नीचे की ओर मतलब दिशा में 12, ऊपर की ओर मतलब विपरीत दिशा 7.5। स्थिर पानी में खेने वाले की गति, खेने वाले मतलब नाव की गति। जोड़ क्या था? 12 7 19/5/2। काटिए, 9 दूनी 18, बच गया एक ही ना बच गया। 9 दूनी 18, बच गया एक, तो 1 15 हो गया, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करना है, विपरीत और दिशा में निकाल लिए, खेने वाला यानी नाव की चाल जोड़ क्या था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे स्थिर जल में। तो बोले सर धारा की दिशा में आप विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, सॉरी धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे, तो काट दीजिए, तो 5 हो गया कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने में तो 24/2, 2 घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे उल्टा हो गया, विपरीत ही ज़्यादा हो गया दिशा में। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो माइनस में आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए विपरीत, यहाँ दिशा में। लेकिन सीधा हम लोग को करना क्या है, स्थिर जल में तैरने की गति, स्थिर जल में अर्जुन की गति, तर्जुन मतलब तैराक या नाव निकालना है, जोड़ के आधा क्या हो गया, 12 12 वाट 20, 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान। एक नाव शांत जल में गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो धारा की गति। बोलिए सर पहली बात तो शांत जल में नाव की गति मतलब नाव की अपनी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विपरीत में दूरी और समय दे ले तो विपरीत भी चाल निकालिए जाएगा। तो बोले सर विपरीत चाल 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, तो 20/4 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का अपना चाल 15, विपरीत चाल 5। दिशा में आता है तो दिमाग में आता है कि नाव प्लस धारा, विपरीत आता है तो दिमाग में आता है नाव माइनस धारा। तो नाव अपना 20 है, अब विपरीत 5 हो गया, तो कितना माइनस किए, तो 15। तो बोलिए सर यही 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के चाल हो गया। जितना विपरीत दिशा करने में घटाते हैं वही धारा के चाल, क्योंकि विपरीत जाते हैं तो नाव माइनस धारा। तो ये 20 है, विपरीत गए तो 5 हो गया, 15 ने घट गया जी, वही हो गया हम लोग का क्या, धारा के चाल, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गया। देखते ही देखते, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए फिर उसी प्रकार से, शांत जल में मतलब नाव का अपना चाल दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता धारा के विपरीत 38 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, तो धारा की चाल। बोलिए सर फिर तो एकदम सेम क्वेश्चन है, विपरीत 38/4 हो जाएगा। काटेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36, बचा कितना 2, तो 2 बच गया, तो हम लोग का कितना हो गया 20, यानी 5 चौका 20, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत। तो हम सभी जानते हैं जैसे ही दिशा में आता है तो माइंड में आता है नाव प्लस धारा, विपरीत आता है तो नाव माइनस धारा। नाव है 12, अब विपरीत हो गया 9.5, तो कितना माइनस हुआ, तो बोले सर माइनस हुआ 2.5, यानी माइंड में आ गया कि धारा का चाल यही वाला है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकालना क्या है, धारा की चाल 2.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट फंसे होंगे इसमें, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। कहता है शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में, शांत जल की बात कर रहा है, शांत जल में नाव का अपना चाल होता है। तो शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं टोटल। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर, उसी यात्रा के लिए यदि धारा की भी कुछ चाल हो तो 16 घंटे की आवश्यकता होती है। तो नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 है। सोचिए, नाव हो गया, धारा हो गया, आइए दोनों में अंतर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए सर नाव और धारा का अंतर जो होता है वो विपरीत चलना हो जाता है। दिशा में जाते हैं तो नाव प्लस धारा, बताए ना जी, और विपरीत दिशा में नाव माइनस धारा। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये विपरीत चाल हो गया। विपरीत चाल कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप कह सकते हैं, हमें पूछ रहा है लास्ट में कि नदी के प्रवाह की गति क्या है,
तो यदि हम नदी के प्रवाह यानी धारा की गति x मानते हैं तो नाव की गति हमें x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा मानना पड़ेगा। बोले काहे सर? काहे कि नाव और धारा का अंतर 15 है, मतलब नाव में से धारा घटाएंगे तो 15 किलोमीटर आना चाहिए, विपरीत चाल 15 किलोमीटर आना चाहिए, तब धारा x मानेंगे तब नाव x प्लस 15 मानेंगे तब ना, घटाएंगे तो x कट गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखिए नाव का शांत जल में चाल है, धारा का चाल हो गया। अब कमाल की बात तो यह है कि दूरी भी पता नहीं है, तो दूरी मान लीजिए 22 किलोमीटर है। बड़ा ही मजेदार है, देखिए एकदम शॉर्ट में बताएंगे आपको, बस कॉमन सेंस लगाना है, किताब के चक्कर में पड़िएगा, चकरा जाइएगा। अब कहता है कि जब वो शांत जल में जाता है और फिर वापस आता है तो 15 घंटा। तो बोले सर शांत जल में 22 किलोमीटर जाएगा, शांत जल में नाव का चाल है, नाव का चाल कितना है? तो बोले सर x प्लस 15। तो हम सभी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चल, तो दूरी है 22 और शांत जल में जाएगा तो x प्लस 15 की चाल से, फिर वापस भी 22 आएगा लेकिन x प्लस 15 की चाल से, टोटल का 1 घंटा लगेगा, 15 घंटा। कमाल की बात है, एकदम मस्त क्वेश्चन। देखिए आप क्या करिएगा, आप x प्लस 15 कॉमन लीजिएगा, बाई बाई ऊपर जुड़ जाएगा 2y बराबर 15। अब एक इक्वेशन तो ये हुआ, एक इक्वेशन दूसरा कंडीशन से बनेगा, लेकिन उसको भी हल करिएगा तो डबल मान निकालना होगा, y भी x भी, जिसको निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऑप्शन से कुछ कॉमन सेंस लगाइए, उसमें भी ऑप्शन से 2 मान है तो 2 मान आप ऑप्शन से कैसे रख सकते हैं? मेनली रूप से धारा की चाल पूछ रहा है तो मेन x निकालना है, लेकिन आप कॉमन सेंस ऐसा लगाइए कि x और y को हम क्या रखें कि 15 आ जाए। तो बोलिए सर 15 लाने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में देखा जाए तो 5 से रिलेटेड 2 ही ऑप्शन है, एक ए है एक डी है। यदि हम ए में ए का मान, ए में कितना है 10, यहाँ x का मान 10 रखते हैं तो 10 और 15 25 होगा, लेकिन y का मान क्या रखना पड़ेगा? तो y का मान क्या रखें कि 25 में से 1.5। तो बोले सर 25 छके तो 150 होता है, 25 छके 150, तो y का मान क्या रखें? तो 75 रखेंगे तब आ सकता है ना। लेकिन क्या दूसरा कंडीशन फिर 75 लेके चलेंगे तो आ जाएगा? तो दूसरा कंडीशन में चेक करिएगा ना 16 घंटा लेके, तो नहीं आएगा। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान और y का मान लेते हैं 150 किलोमीटर, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 गुना 150 बटा x कितना है? तो बोले सर x हम ले रहे हैं 5 और प्लस 15, तो यहाँ देखिए 15 5 20 हो जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य और 2 से 2 कट गया, 15 घंटे आ गए। ये सही से आपको सेटिस्फाइड यहाँ भी करेगा और दूसरा को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 150 किलोमीटर और x का मान हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हल करिए तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए कुछ कॉमन सेंस ऐसा मान रखें इसकी। तो यहाँ पे हम 150 है, यहाँ पे 5 रखे तो 150 दूनी 300, 300 बटा 20 आ गया 15 आ गया, तो हम लोग आंसर मार देंगे। लेकिन दूरी तो पूछ नहीं रहा, चाल पूछ रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना ही मार के निकलिए। यदि हम लॉन्ग में बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन बनाने में हम लोग को 4-5 क्वेश्चन का टाइम जाएगा, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार बना लेना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, फिर से मजेदार क्वेश्चन। एक खेवैया किसको कहते हैं? जो नैया को चलाता है उसको कहते हैं खेवैया, ठीक है ना। एक खेवैया को धारा प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में, प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है जी, पहले ही बता दिए, विरुद्ध, प्रतिकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, सबके मतलब विपरीत। तो विपरीत, तो विपरीत क्या बोल रहा है कि 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 100 बटा 16। आगे देखिए, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल मतलब दिशा में खेने में कितना लग रहा है उसको? 10 घंटे, तो चाल 100 बटा 10। यहाँ हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 25 चौका 100, 6 चौका 16, 25 बटा 4 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत 6.25 और दिशा में 10। अब कमाल की बात यह है कि बोल रहा धारा की चाल। बोले सर आप ही तो बोले हैं कि धारा निकालना है, घटा क्या था? 10 में से 6 गया 4, 4 में से 0.25 जाएगा तो 3.75, उसके बाद बटा में 2 कर देंगे। इसको काटिए, 2 1 2, 1 चल गया, कितना 8 दूनी 16, बचा 1 तो 7 दूनी 14 और उसके बाद में 5 दूनी 10। कई अंक के बाद दशमलव? तो बोले सर 3 अंक के बाद दशमलव हो जाए, क्योंकि आप
5 दूनी 10 किए हैं तो यहाँ पर हो गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम हूबहू पहला नंबर क्वेश्चन है और अपने असाइनमेंट से भी बनाएं। ये ऑप्शन से बनने वाला है। ठहरे हुए पानी में नाव की गति, मतलब नाव की अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी दिया हुआ है कि नाव जो है क्या करता है 364 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, नीचे की ओर मतलब दिशा में जाता है और फिर बहाव के उल्टी दिशा मतलब विपरीत यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे। तो धारा की गति क्या है? तो बोले सर दिक्कत क्या है, धारा की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय टोटल 40 घंटे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दिशा में जाएगा 364, तो चाल क्या होगा जुटेगा तो 20 + x। विपरीत जब वही 364 आएगा तो चाल घटेगा 20 - x बराबर 40 घंटे लगे। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि काट छाट के आ जाए 40 घंटे। कमाल की बात है, रख सकते हैं आप। x का कितना मान रखें तो बोले सर यदि हम पहला ऑप्शन यानी कि 10 रखते हैं तो 10 ये तो 30 हो जाएगा। अब 30 से पूरा कटेगा भी नहीं, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 ये तो 40 आएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। 8 रखते हैं तो 20 8 28, 28 से कटेगा तो 28 से कहीं 28 बट गया 28 थी 84, तो चलो ये 13 बार में कटा। लेकिन यहाँ पे यदि हम 8 रखते हैं तो 12 थी 36, 12 से कट भी नहीं रहा है, पूरा नहीं कट रहा है ना जी, तो फेल हो गया। 4 यदि हम रखते हैं तो 20 4 24, 24 से ही काटेगा, काट सकते हैं। 24 से कहीं 24 बच गया कितना 12 पर 4 तो 124, 24 से कटेगा नहीं। 3 ऑप्शन कैंसिल, आंसर हो गया हम लोग का डी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 3 को कैंसिल होगा तो ये होबे करेगा। रखिए 6 यहाँ रखेंगे, 26 से कहीं 6 यहाँ यदि हम रख दिए तो 26 से कहीं 26, 26 चौके 104 क्योंकि 10 बचेगा। फिर 6 यहाँ रख दिए कितना बचेगा 14 बचेगा। तो 14 से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और उसके बाद में कितना हो जाएगा हम लोग को बच जाएगा 8, 14 6 84, 26 और 14 कितना हो गया 40। कमाल की बात है, हो गया ना काम। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे असाइनमेंट में लास्ट टाइप में 5 क्वेश्चन रेगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति लीजिए 5 घंटे में ही हर बार। तो बोल रहा है कि एक बात तो ये भी है कि समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो होता है। दूसरा बात यह है कि हर बार 5 घंटा लेता है, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 5 घंटा में 16 किलोमीटर। तो बोले सर दिक्कत क्या है, विपरीत और दिशा में चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो बोले सर 4 विपरीत जाएगा 4 किलोमीटर 5 घंटा में 4/5, दिशा में जाएगा 16 किलोमीटर 5 घंटा में 16/5। तो ये निकल गया विपरीत चाल और ये दिशा में चाल। आप चाहें तो इसको काट छाट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पूछ के आ रहा है धारा की गति। तो धारा की गति क्या होता है, दिशा और विपरीत वाला घटा क्या था 16/5 - 4/5/2 आधे ना करना है। ऊपर में LCM 5 है, 2 नीचे है तो नीचे गुना हो जाएगा, 16 में 4 गया 12, तो आ गया हम लोग का 12/10। 12/10 मतलब 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल की बात है ना। बस कैलकुलेशन धांसू रखो ना, मजा ही मैथ पढ़ने में। 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, धारा की चाल कुछ नहीं किए, घटा के आधा किए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। ये तो और कमाल का क्वेश्चन है, एकदम रेशियो से उड़ाते हैं इसको। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा। तो बोल रहा है जल की गति क्या है, मतलब धारा की गति क्या है, क्या मजेदार है। स्थिर जल में दिया हुआ मतलब तैराक का अपना चाल दिया हो, तैराक की अपनी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रहने दीजिए। कहता है विपरीत दिशा में जितना समय लेता है दिशा में उसका आधा समय लेता है, मतलब विपरीत दिशा में समय 2 लेगा तो दिशा में 1 लेगा। यह समय की बात है, समय को उल्टा चाल होता है, क्योंकि सेमी दूरी की बात कर रहा है, 2:1 हो गया। जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे तो बोले सर राज की बात तो ये है कि दिशा में और विपरीत चाल दिया रहे तो आप ही तो बताए हैं कि नाव और धारा का डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। तो 2 1 3, 3 के आधा 3/2, 2 तो कटिए जाएगा रेशियो से, और 2 में से 1 गया 1/2, 2 कटिए जाएगा तो डायरेक्ट नाव धारा 3:1 क्या ना लिखेंगे जी। दिशा में विपरीत दिया हुआ है, नाव धारा का रेशियो निकल गया, ठीक है ना। जोड़ के आधा 2 1 3/2,
घटा के आधा, 2 में से गया 1/2, 2 तो कट ही जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। अब नाव का चाल यानी तैराक का चाल जिसको बोल सकते हैं, नाव दिया हुआ है, यहाँ कितना है 3, निकालना है नदी की चाल 1 से, 3 3 9, 3 1 3, कमाल की बात है, आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल या धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत आसान है, दशमलव से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 7.5 घंटे का समय। धारा की गति क्या है? क्या बात करते हैं, कितना आसान है। सोचिए कि विपरीत दूरी भी दे ले, समय भी दे ले, फिर दिशा में दूरी भी दे ले, समय भी दे ले, तो चाल निकालना कौन बड़ी बात है? चाल बराबर दूरी बटा समय। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर जाने में 12 घंटे, धारा की दिशा में उसी दूरी यानी 75 किलोमीटर जाने में ही 7.5 घंटे। पॉइंट काटेंगे 0, 75 से 10 बार में, यानी यहाँ पर दिशा में चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 3 से 25 या 75 और 4 या 12, 25/4, 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए विपरीत चाल, दिशा में चाल निकालना है, नाव की धारा, तो बोला धारा की गति, बोले सब में तो एक ही काम करना है, घटा के आधा, तो कर दीजिए। 10 में 6 गया 4, 4 में से 0.25 गया तो 3.75/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। काटिए ना, पीछे भी तो बताए थे, आ गया आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, हम लोग देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए, लेकिन अभी पीछे ये क्वेश्चन हूबहू सेम बताया था। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। रामू की गति मतलब तैराक की गति, तैराक की चाल बोलिए चाहे नाव की चाल बोलिए, ये दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है ये नाव चला सकता है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। मतलब दिशा जाने की तुलना में विपरीत जाता है तो दुगना समय लगता है, मतलब दिशा में समय 1 लगता है तो विपरीत समय 2 लगता है। ये समय हो गया भैया समय, समय को उल्टा होता है चाल, कमाल की बात है, हो गया। अब दिशा में चाल, अब विपरीत चाल दे ले तो नाव धारा निकालिए ना जाएगा, नाव निकालना जोड़ के आधा, तो 2 1 3/2 तो 3 रह देते हैं, 2 में से 1 गया 1/2 तो 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि 2/2 तो कट ही जाएगा, तो नाव धारा का रेशियो निकल गया। अब कमाल की बात है, तुलना गुना करिए। रामू यानी नाव का 9 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, धारा निकालना है तो 1 से, 3 3 9, 3 1 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम हूबहू क्वेश्चन जब मिलता है ना तो और स्पीड आ जाता है, पूरा माइंड काम करने लगता है कि चलो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हम लोग का आंसर हुआ धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, एकदम सेम 19 जैसा सेम। देखिए एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है, मतलब ये नाव का अपना चाल हो गया, शांत जल की बात ही कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगे समय का दुगना है। मतलब आप समझ सकते हैं, विपरीत और दिशा में बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब दिशा में जितना समय लग रहा है विपरीत जाने में उससे दुगना समय। स्वाभाविक है, विपरीत तो ज़्यादा समय लगेगा ही, समय तो समय को उल्टा क्या हो जाता है चाल। एकदम सेम वही बात बोल रहा है 3 क्वेश्चन से रेगुलर। अब यहाँ से दिशा में विपरीत दिया हुआ है तो नाव धारा का आप रेशियो निकाल सकते हो। नाव निकालना जोड़ के आधा 3/2 तो 3 रहने देते हैं, 2 में से 1 गया 1/2, धारा निकालना घटा के आधा, 2 तो कट ही जाएगा नीचे वाला दोनों, तो 3:1 हो गया नाव धारा का रेशियो। अब यहाँ पे नाव का चाल दिया हुआ 4, यहाँ आप लाए हैं 3, 4 की तुलना 3 से निकालना क्या है, तो बोल रहा है कि बताइए धारा की चाल, तो 1 से काट दीजिए। अब ये हो जाएगा 4/3, ज़्यादा से ज़्यादा इसको भाग दीजिए 1.1/3, नहीं तो आप 1.33 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं। तो बोले सर 1.3 दिया है, तो मिला लीजिए। ऑप्शन धारा की चाल, ऑप्शन नंबर बी 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही मजेदार। एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और स्थिर जल में 55 किलोमीटर। सोचिए कि विपरीत गति मतलब चाल, विपरीत दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही विपरीत आता है तो माइंड में एक कीड़ा दौड़ता है, कौन वाला, कि विपरीत चाल घटता है, मतलब ये जो 40 आया होगा ना, वो नाव के चाल में धारा का चाल घट गया होगा और दिशा में रहता तो जुड़ जाता। अस्थिर जल में नाव की चाल मतलब नाव की अपनी चाल कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है कि दिशा में नाव की चाल, तो बोले सर पहले धारा की चाल निकाल लीजिए। बोले सर जैसे विपरीत 40 दिया तो माइंड में आया कि विपरीत नाव माइनस धारा, और नाव का 55 है तो 55 में कितना माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। बोले सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया धारा की चाल।
लेकिन पूछ रहा नहीं दिशा में चाल। ये सारे एग्जाम्पल मैंने अपने असाइनमेंट के पहला टाइप में बताया था ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आपके माइंड में। तो बोले सर दिशा में चाल होता है नाव प्लस धारा, तो नाव 55 धारा 15 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आसान। नाव की चाल दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही मजेदार है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर। तो बोले सर दिशा में चाल तो टक निकल गया, 2 घंटा में 16 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय 16/2 आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहता है यदि वह समान समय में मतलब 2 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता हो। लो मतलब आप समझते हैं, कॉमन सेंस लगाइए। दिशा में हो गया 16 किलोमीटर 2 घंटा में, अब वही 2 घंटा में आधी दूरी जाता है। 16 का आधा कितना होता है जी 8, तो 8 जाता है, तो 4 दूनी 8 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे 4, विपरीत 8 दिशा में 4। पूछ रहा धारा की गति घटा के आधा। बोले सर घटा के आधा 8 में 4 गया 4, 4/2 करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की 4। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गया जी। देखते ही देखते एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, तो 35/5 करना है, और 7 घंटा में वापस, तो फिर विपरीत 35/7 करना है। दिशा में चाल विपरीत चाल निकाल रहा है, शांत जल में नाव की चाल जोड़ के आधा। मुझे पता आप कर सकते हैं, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ से आपका बदल गया टाइप 2 पहुंच गया। हालांकि टाइप 2 का ये जो पहला क्वेश्चन 24 से भी आप एकदम इजीली बना सकते हैं। हम अपने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन डाले हैं। बोला स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 68 जाने में कितना समय। बोले सर क्या बात करते हैं, धारा के विपरीत जाने में समय ये ना पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी। तो बोले सर दूरी 68 है, चाल तो नाव की चाल है 13 और धारा की चाल है 4, तो बताइए विपरीत जाए में कितना लगेगा। तो बोले सर विपरीत में घट जाता है तो 13 में से 4 घटे कितना बचेगा। तो बोले सर विपरीत 68 जाना है, 13 में से 4 घट गया 9, यानी 68 जाना है 9 की चाल से। काट दीजिए, काटिए, 9 से 63 बच गया 5 है ना बचा। तो कैसे दशमलव में दिया है नहीं मिनट में दिया है, तो 7 घंटे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 7 घंटे 33 मिनट, 7 घंटे 33 मिनट। क्योंकि 9 7 63, तो 5/9, 5/9 में 60 से गुना करिए, लगभग में आपको 33 मिनट आ जाएगा। 7 घंटे 33 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किए हैं, दूरी बटा चाल किए। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पहुंच गए। देखते ही देखते एक नाविक धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो बोले सर फिर तो एकदम सेम बात है, विपरीत और दिशा में हम लोग चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या है दूरी बटा समय। कहता है 2 किलोमीटर 1 घंटे में विपरीत, तो 2/1 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 1/10, लेकिन वो मिनट में है तो 60 ऊपर चल जाएगा। काट दीजिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ही सोचिए कि विपरीत चाल 2 और दिशा में 6, निकालना क्या है जी। बोला शांत जल में नाव निकालना है, जोड़ के आधा 6 और 2 8 के आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब माइंडे में कैलकुलेट करेंगे हम अपने असाइनमेंट से। टाइप 1 में 30 क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बताएं, चाहे वो मिनट में दे दे, सेकंड में बदल दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से हम सभी को धुआं उड़ा दिए थे और यहाँ पे उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। यहाँ से टाइप 3 कर दिया है, लेकिन इतना आसान है आप सोच नहीं सकते। शांत जल में एक नाविक की चाल मतलब शांत जल में बोल रहा है तो वो नाविक की अपनी चाल हो गई। ये दिया हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए कोई बात नहीं। और धारा की चाल अलग से दिया हुआ 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर आप नाव धारा दिया हुआ था तो दिशा में जोड़ रहे थे और विपरीत दिशा में घटा रहे थे, तो यहाँ पे दिशा में चाल क्या हो जाएगा, तो x + y, नाव प्लस धारा, और विपरीत हो जाएगा x - y, नाव माइनस धारा। अब क्या बोल रहा है जो समझिए, बड़ा ही मजेदार है। बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान औसत चाल। बोले सर क्या कमाल की बात है, जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करें तो आप टाइम डिस्टेंस से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि औसत चाल होता है 2xy/x + y। तो 2x, x के जगह पर ये दोनों हो गया, अब y के जगह पर ये वाला हो गया, तो 2xy/x + y, तो x + y + x - y, 2xy/x + y हो गया।
काट दीजिए। बोलिए सर वाई प्लस वाई माइनस कट गया, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2x, ये कट गया, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स। यही हो गया औसत चाल। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, कितना आसान से आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। इस सब सिर्फ देखने में बड़ा है, ज़्यादा हुआ नहीं बनाइए, बहुत आसान है। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, मतलब टोटल वो दूरी जाती है 12 किलोमीटर। अब कैसे कैसे, तो दिशा में जा रही है 4 किलोमीटर, तो निश्चित है बाकी विपरीत गया है 8 किलोमीटर। बोल भी दिया है कि 12 किलोमीटर में 4 किलोमीटर गया है क्या, धारा की दिशा में, वो 15 मिनट में, और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की दुगनी है। लीजिए, धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की दुगनी है, तो बोला औसत चाल क्या होगा। बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ से तो चाल निकल ही रहा है, चाल बड़ा होता है दूरी बड़ा समय, तो दिशा में 4 किलोमीटर 15 मिनट में गया है, तो 4 बटा 15, 15 60 ऊपर हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि दिशा में जो है विपरीत से दुगनी चाल है। हमने क्वेश्चन ही करा, ये तो दिशा में आप चाल निकालिए कि 4 किलोमीटर गया 15 मिनट में, चाल बड़ा दूरी बड़ा समय, दिशा में चाल निकल गया तो निश्चित है विपरीत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोले कैसे सर, कैसे बोल दिए, इसलिए बोल दिया क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत चाल से दुगनी है, तो धारा की दिशा में आप 16 लाए, तो 16 किससे दुगनी होता है 8 से, तो ये निकल गया, चाल निकल गया। अब निकालना क्या है, तो हम लोग से बोल रहा है कि बताइए पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। बोलिए सर अलग अलग दूरी तय किया अलग अलग चाल से, तो औसत चाल बराबर ऐसा स्थिति में तो फिर लगेगा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब कैसे बनाएंगे, तो बोले सर कोई बात नहीं, कुल दूरी तो हो जाएगा शुरू में 4 फिर 8, तो कुल मिला के 12, ऐसे भी 12 लिखे दिया, लेकिन कुल समय कैसे, तो बोले सर 4 गया है कितना के चाल से, 16 के चाल से, यही ना जी, 4 गया है 16 के चाल से, तो यहाँ 4 बटा 16 प्लस, अब 8 गया है 8 के चाल से, तो 8 बटा 8, काटिए, ऊपर में हो गया 12 अब बटा 8 उलट के ऊपर चल जाएगा, अब 8 कहेंगे 8, ये वाला 1 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 4 कहें 4, काट दिए ऊपर क्या, 4 चौके 16 यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ देख लीजिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 12 हो जाएगा और नीचे एलसीएम 4 होगा, तो 4 तो उलट के ऊपर ही जाएगा, लेकिन इधर 4 कहें 4 है, ये वाला 1 यानी 5 बच जाएगा। काटिए, 12 चौके 48 बटा 5 करिएगा तो काट के 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया। कुछ किए नहीं है, आराम से दोनों का चाल निकालिए, औसत चाल पर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी हो गया 12 किलोमीटर, लेकिन उसमें 4 गया है 16 के चाल से दिशा में, तो 4 बटा 16, 8 गया है 8 के चाल से विपरीत दिशा में। कमाल की बात हो गया, कुल दूरी बटा कुल समय, काट छाट के आ गया 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए जी, आपका आंसर हो गया, इधर देख लीजिए ऑप्शन दे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच गए। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू, देखिए शहर पी से क्यू गया है विपरीत दिशा में, तथा धारा की दिशा में क्यू से पी। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 है, तो पूरी यात्रा में औसत। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, नाव की गति 35 किलोमीटर और धारा की गति 5 किलोमीटर है, तो बताइए इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। यदि वो विपरीत गया है कितना, तो बोले सर विपरीत गया है तो घटेगा, नाव 35 से 5 तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर लौटा है दिशा में, या दिशा में गया है तो लौटेगा विपरीत, स्वाभाविक है, तो दिशा में जुटेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ही दूरी को एक बार 30 एक बार 40 से जाए, तो आप जानते हैं ना कि औसत चाल होता है 2x y बटा x प्लस वाई, 2 गुना 30 गुना 40 अब बटा 40 30 70। बताइए अभी हो काटे लगी, अलगे से इंजीनियरिंग करने पड़ेगा, इसका आंसर मारिए, कमेंट करिए, इतना आसान है, कैलकुलेशन करिए, औसत चाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन नंबर 29, तो आपके लिए ऑफर धमाका होगा क्योंकि सेम 28 है। यहाँ भी एक शहर से 22 शहर गया है, नाव की चाल दिया हुआ है 40 और धारा की चाल 30, तो धारा का 10 है, तो दिशा में हो जाएगा 40 से 10 50, अब विपरीत हो जाएगा 40 में से 10 गया 30, 2x y बटा x प्लस वाई कर दीजिए, आंसर टका टक आएगा, आंसर मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से हम लोग प्रवेश कर गए टाइप 4 में, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
धारक विपरीत दिशा में चल रही है एक नाव को, एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है विपरीत दिशा में, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे। मतलब आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में जिस दूरी को 8 घंटे 48 मिनट, मतलब इसको आप चाहें तो घंटा बदल सकते हैं, 12 चौक 48 12 पचे 60, तो 8 पचे 40 4 44/5 घंटे आप बोल सकते हैं। विपरीत उसी दूरी को दिशा में उछलता है तो 4 घंटे का समय लगता है। हमने क्वेश्चन करा है भाई, अब करा शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। बोले सर दिक्कत क्या है, विपरीत और दिशा में ही दिया हुआ है समय, समय को उल्टा हम सभी जानते हैं चाल होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 इधर 3 गुना 5 चौके 20 इधर हो जाएगा, 44 इधर, अब कट जाएगा तो कटेगा तो 4 से 5 चौका 20 11 चौक 44। मतलब आप कह सकते हैं विपरीत चाल 5 और दिशा में 11, तो दिशा में आप विपरीत दिया रहे और पूछ रहा है नाव और धारा, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात। बोले सर दिशा में अब विपरीत चाल दे रहे, नाव निकालना है जोड़ के आधा, 11 5 16 के आधा 8, धारा निकालना है घटा के आधा, 11 में से 5 गया 6 के आधा 3। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कितना आसान से आंसर आ गया, कुछ नहीं किया। समय दिया हुआ 8 घंटा 48 मिनट, इसको घंटा बदल दिया 4 घंटा, उलट के इसका चाल का रेशियो निकल गया, दिशा में विपरीत चाल निकला है, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, रेशियो ही तो निकालना था, तो आराम से आ गया हम लोग का कितना आंसर, तो बोले सर 8:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31 पहुंच गए। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात। बोलिए सर विपरीत और दिशा में समय का अनुपात दिया हुआ 4:1, तो बोले सर 40 का उल्टा हो जाएगा 1:4। कमाल की बात है। बोला धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है, तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर ये जो चाल का रेशियो हो गया विपरीत और दिशा में, लेकिन ये पूछ रहा है पहले दिशा में, उसके बाद बोल रहा है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल का अनुपात। तो बोले सर दिशा में 4 विपरीत 1 हो जाएगा हम लोग का 4:1। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आपको चकरा सकता है, हालांकि कुछ करना नहीं था, समय देता समय को उल्टा चाल, लेकिन ये विपरीत और दिशा का चाल निकला, लेकिन हमें पहले दिशा उसके बाद विपरीत पूछ रहा है, तो कौन बड़का बात पूछ रहा है, उलट के लिख देना है। 4:1 होगा, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, XYZ और N में आपको फंसा दिया है। देखिए यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर N गुना धारा की दिशा में लिया गया, तो अभी क्या बोल रहा था कि धारा के विपरीत धारा की दिशा में लिया गया समय का 2 गुना 3 गुना, लेकिन उसी को N गुना बोल दिया। बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय जो है वो बराबर जो है N धारा की दिशा में लिया गया समय, मतलब आप कह सकते हैं विपरीत और दिशा में, तो विपरीत जो समय है ना दिशा से N गुना का बराबर है, तो बोले सर हम इसको 1 मान लेंगे तो N हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना, यदि 2 गुना धारा की दिशा में लिया गया समय के बराबर होता तो 1 2 होता 1, क्योंकि ये जो है बराबर है इसके 2 गुना के। आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो विपरीत N समय लेगा दिशा में 1, तो यह समय हो गया। हम सभी जानते हैं समय को उल्टा चाल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, 1:N। कमाल की बात है ना। अब बोल रहा है कि बताइए कि शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y है, तो x:y, यानी नाव की चाल x है और धारा की चाल क्या है y है, तो x:y। बोले सर जब दिशा में और विपरीत चाल दिया रहे, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, तो जोड़ के आधा तो n+1/2, घटा के आधा तो n-1/2, कट गया, हम लोग का आंसर हो गया n+1:n-1। क्या बात कहते हैं, आंसर हो गया n+1 अनुपात n-1। ऑप्शन मिला लिया, ऑप्शन नंबर बी, n+1, इसी को लिख दिया बटा n-1। अनुपात को ही बटा लिखिए ना, कोई दिक्कत है क्या। तो मतलब काम वही किया, जोड़ के आधा घटा के आधा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n आ गया, तो डरने की क्या बात है। मेथड मेथड होता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो कुछ भी दे दे आंसर तो आएगा ही। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 33 पहुंच गए। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे। तो बोले सर बात तो वही हो गया, दिशा में समय दिया हुआ है 4 घंटे और विपरीत समय दिया हुआ है 6 घंटे, यही ना है जी। तो बोलिए सर ये हो गया समय का फंडा, और समय को उल्टा चाल का फंडा होता है। 6 इधर आएगा, 4 इधर, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कमाल की बात है, रेशियो निकल गया। बोला धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात। अब पहले धारा है,
उसके बाद नाव है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, दिशा में विपरीत चाल दिया हुआ, धारा निकालना, घटा क्या था, 3 में से 2 गया, 1 क्या था, 1/2, 3 2 5/2 कट गया, 1:5 हो गया। धारा और नाव की चाल 1:5। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। एकदम सेम वही बात फिर से। एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, वही बात तो हो गया, दिशा में विपरीत, तो बोला विपरीत जो है ना दिशा की तुलना में दुगना समय, दिशा में 1 तो विपरीत 2। बोले सर समय को उल्टा चाल होता है। एकदम सेम क्वेश्चन, सोचिए कितना क्वेश्चन ही वाला पूछता है। अब निकालना है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। बोले सर नाव और धारा निकालना है, दिशा और विपरीत दिया रहे, नाव निकालना, जोड़ क्या था 2 1 3/2, धारा निकालना, घटा क्या था 2 में से 1 गया 1/2, 2 2 तो ऐसे कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:1। सोचिए कई को बना चुके हैं, एक ही जैसा, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 3:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा ही मजेदार है। सुरेश एक लग्जरी नाव से, लो बड़ा ही मजेदार नाव है, एकदम लग्जरी, 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर। तो वर्तमान में नदी का प्रवाह। बोले सर क्या बात करते हैं, 4 घंटा 15 मिनट दिया था, हम लोग डर जाएंगे, काम तो उतने ना है जी, दिशा में और विपरीत लग्जरी नाव दे दिया था, हम लोग डर जाएंगे, काम तो उतने हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या बोला 34 किलोमीटर जाता है दिशा में 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटे 15 मिनट को 4 पूर्णांक 15/60 लिख सकते हैं ना, 15 का 15 चौक 60, 4 चौक 16, 1 17/4 घंटा ही लिया, तो 17/4 करेंगे, डरना क्या है इसमें। 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, ऊपर जाके गुना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विपरीत देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 34 किलोमीटर दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में धारा के विपरीत में 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर जाने में 3 घंटे 10 मिनट, तो इसको भी करेंगे 6 का 6 6 18 19/6 बात करते हैं, 19/6 कर दिए, 19 कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा में 8 अब विपरीत 6, दिशा में 8 अब विपरीत 6, निकालना क्या है। तो बोल रहा है क्या, नदी की प्रवाह, नदी यानी धारा की गति, तो घटा के आधा, 8 में 6 गया 2 का आधा 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मजेदार, सोच सकते हैं आप। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 36। अब सिर्फ देखने में बड़ा है, एक्स वाई में उलझना नहीं, एकदम मेथड को अप्लाई करिए। शांत जल में एक नाव की चाल, सोचिए शांत जल में नाव की चाल मतलब नाव की अपनी चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कहता है, धारा की चाल, एकदम आराम से धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करा, धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है, तो तय की गई दूरी क्या है। कितना आसान है, सोच सकते हैं आप। बोले ऐसा, जब नाव की चाल और धारा की चाल है तो दिशा में चाल और विपरीत चाल नहीं निकलेगा, नाव निकालना है जोड़ देंगे, सॉरी दिशा में x + y और विपरीत दिशा में x - y। अब दूरी निकालना है, तो दूरी मान लिया जाए हम ले लेते हैं k, ले लेते हैं कि कोई दूरी है जो k है। आप समझ जाइए कि समय का अंतर दिया हुआ है कि जब दिशा में चलता है तो विपरीत चलने वाले से, विपरीत चलता है तो दिशा में चलने से t घंटा अधिक समय लगता है। तो बोले सर विपरीत समय बराबर दूरी बटा चाल, समय क्या है चाल x - y, विपरीत पहले लिखेंगे फिर माइनस, दूरी क्या है x + y, ये हो गया विपरीत समय। आई दिशा में समय से कितना अधिक है, t घंटा अधिक। हमने क्वेश्चन ही करा, बस कैलकुलेशन करिए, k का मान निकाल लीजिए। बोले सर k कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा x + y और उधर -x अब +y हो जाएगा। अब बटा में दोनों x + y × x - y, तो x² - y² बराबर t हो गया। हमें k चाहिए, तो बोले सर यहाँ पे x + x - कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो बोले सर तिरछा गुना होगा t × x² - y² और बटा में आपका हो जाएगा कितना, ये वाला बाई कितना हो जाएगा 2y। ये किसका मान हो गया, k का मान ये हो गया, यानी कि जो दूरी हो गया t × x² - y² बटा 2y। क्या k पता चला यहाँ से, मैंने शॉर्ट में किया। देखिए हमें k निकालना है, चलिए यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, हमें k निकालना है तो ये तिरछा गुने ना होगा जी, तो t में ही गुना होगा तो क्या हो जाएगा t × x² - y²। आई बाई मिला के जो 2y नीचे चल जाएगा, यानी k का मान, दूरी का मान t × x² - y² बटा 2y। तो थोड़ा सा इस रूप में दिया है तो आंसर भी इसी रूप में देगा, तो सोचना तो पड़ेगा। अब ऑप्शन मिला लीजिए क्या हो गया,
उधर टी लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी बटा 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मिलाइए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। तो आप ऐसे उड़ा दीजिएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो धारा की गति। बोले सर क्या बात करते हैं, नाव की गति है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दूरी और समय दे ले तो चाल नहीं निकलेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है 2 घंटे में, तो 19 बटा 2, 9 दूनी 18 यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए नाव की अपना चाल है 11, अब विपरीत हो गया 9.5। हम सभी जानते हैं कि विपरीत नाव माइनस धारा होता है, तो बताइए 11 में से कितना घटेगा तो 9.5 होगा। बोले सर क्या बात करते हैं, 9 में से हम लोग 1.5 घटाएंगे 11.5 मतलब कि 9.5 हो जाएगा। 11 में से 1.5 घटाएंगे तो यही ना हो गया धारा की चाल जी। क्योंकि धारा की चाल क्या होता है, नाव में धारा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा विपरीत चाल। अब विपरीत चाल दिया हुआ है 9.5 और नाव का अपना चाल 11 है। 11 में कितना घटाएंगे तो 9.5, 1.5 घटाएंगे यानी धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। टकाटक आंसर। ऑप्शन मिलाइए जी, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। अभी भी देखने में तो बड़ा है लेकिन देखिए कमाल का क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको आसान से करते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल मतलब नाव की अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, धारा की चाल लो, धारा की चाल कितना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मज़ेदार है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा मतलब विपरीत दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा में समय, बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। विपरीत दिशा में 135 जाता है, दूरी 135 हो गया चाल, तो बोले सर विपरीत घटेगा। 12 3 घट के 9, फिर वही 135 दिशा में लौटता है तो लौटेगा दिशा में तो चाल जुटेगा। तो 12 3 15 टोटल समय निकल गया। 15 नमा 135 आई 15 नमा 135, 15 9 23 घंटा यानी निश्चित है 23 घंटा में जाके लौट आएगा। ऑप्शन मिला लो। क्या बोल, सॉरी 15 9 24 ना होगा जी, क्या बात करते हैं, गलती जोड़ रहे हैं, बोल नहीं सकते आप। 24 घंटे होगा। कितना आसान आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल बच्चा वाला। समय बराबर दूरी बटा चाल। 135 विपरीत गया चाल घट गया, 135 लौटेगा तो दिशा में ही लौटेगा तो चाल जुट जाएगा। यहां से आ गया 15, 15 हो गया 24, आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए 24 सही है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक और चैप्टर धुआं धुआं हो गया, नाव धारा खत्म। कहता यदि शांत जल में नाव की चाल x मतलब नाव का अपना चाल x है किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की अपनी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय t हो तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, निश्चित है जब ये किसी भी दिशा में जाएगा, यदि दिशा में जाएगा तो इसका चाल हो जाएगा x प्लस वाई, विपरीत आएगा तो इसका चाल x माइनस वाई। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जब गया और लौटा है तो एक बार दिशा में गया होगा, एक बार विपरीत। और कुल मिला के लिया है t घंटा, t घंटे। हम लोग से पूछ रहा है क्या कि दूरी, तो बोले सर एक ही दूरी को गया है फिर आया है। तो आप तो टाइम डिस्टेंस में बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे कि दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन जब अलग अलग चाल से दूरी जाए और आए तो वहाँ पे औसत चाल होता है 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो 2 गुना x के जगह पर x प्लस वाई, वाई की जगह पर x माइनस वाई, अब बटा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये चाल हो गया। अब गुना समय t काट दीजिए। बोले सर वाई प्लस वाई माइनस कट गया, ऊपर हम लोग कहा गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया 2x इंटू टी। बोले से 2 2 कट गया तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी और बटा एक्स, यही हो जाएगा टोटल दूरी। कुछ नहीं, एकदम फार्मूला वही है 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, चाल निकल गया गुना समय, लेकिन बस ये एक्स और टी के रूप में दिया हुआ है तो हम लोग उलझ गए। तो अब आंसर मिला लीजिए, हम लोग का आंसर क्या हो गया। तो बोले सर ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में कितना दिया है, x दिया है। हालांकि यहाँ पे 2x दे रहा है लेकिन होना तो चाहिए x, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे बोल रहा है क्या, चाल गुने समय 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई हम लोग किए तो ये तो कट गया और ये भी कट गया। ओ कमाल की बात तो ये है कि बोल क्या रहा, किसी एक दिशा में तय की गई दूरी। बोले कि सर ये टोटल डिस्टेंस ना निकल गया, बताए थे ना टाइम डिस्टेंस में, यहाँ से गया फिर आया, ये टोटल डिस्टेंस लेकिन किसी एक दिशा में तय की गई दूरी। तो बोले सारा 1/2 से भाग, मतलब 2 से भाग भी तो दीजिएगा, तब भाग दीजिएगा तो हो गया आपका
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलिए टी इधरे रखिए और बटा में 2x। तो ध्यान रखना है इस सब बातों को। हालांकि टाइम डिस्टेंस में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बता दिए। तो आपने देखा कि हम लोग धीरे धीरे सभी चैप्टर को धुआं धुआं करते जा रहे हैं। आगे भी आपका सहयोग रहा तो पूरा हम लोग समय से जरूर युद्ध को धुआं धुआं कर ही देंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को शेयर करें, जो नहीं जान रहे, बहुत से अनभिज्ञ है, ये भी भलाई का काम है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।